आपके बच्चों को भी यदि कोई ऐसा कुछ नज़र गुजर लग जाए तो भगवान के नाम याद रखो, और कुछ नाम याद नहीं आ रहा हो तो आप भगवान का विष्णु सहस्रनाम का ही पाठ कर लेना। आपके बच्चे का नज़र आपकी ऊपर जो लगा है वो समाप्त हो जाएगा। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे थे। क्यों? क्योंकि देखो मैया को पता है कि मेरे नाम में मुझसे ज़्यादा शक्ति है, तभी तो मेरे नाम से मेरी रक्षा करवा रही है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान की रक्षा जब कर दे तो हम लोगों की रक्षा क्यों नहीं करेंगे। इसलिए भगवान का नाम आपके जिह्वा पर होना चाहिए। राधा के भी नाम है, उनके नाम ले लीजिए। तो सप्त चिरंजीवियों का नाम ले लीजिए, अपने गुरु परंपरा का नाम ले लीजिए, जो भी आप नाम जानते हैं। बारिश का महीना शुरू हो गया, घर में रोज पानी टपक जाए। उसकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आता है। एक दिन घर से उठी और देखा कि क्या कर रहे, द्वार पर 4 आदमी को बैठाए और नीम का पत्ता लेकर झाड़ा लगावे। तो उसने सोचा कि देखे तो बोलता क्या क्या मंत्र बोलता है झाड़ने में। तो बोल रहा था, आकाश बांधू पताल बांधू, घाट का घटोई बांधू, राह बांधू बाट बांधू, ये बांधू वो बांधू। तो तू इतना गुस्सा आया कि देखो अपना छप्पर तो इससे बांधा नहीं गया, आकाश अब पताल बांधने चला। उठाया उसने झाड़ू और 2-4 झाड़ू उसके ऊपर फेंक के मारा है। आकाश और पाताल बांध रहा है, अपना छप्पर तुमसे बांधा नहीं गया, लोगों का आकाश पाताल बांध रहा है। ये तो आनंद की बात है। लेकिन भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। भगवान का नाम लेना, आलतू फालतू बोलने से क्या होता, ये बांधो वो बांधो। भगवान का नाम लीजिए आप और बहुत कुछ आप बांध देंगे। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, जिंदगी को संवारने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी को संवारने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, चलो पहले उस पल को संवारें जहां जिंदगी खड़ी है। क्यों ना इसको संवारा जाए। भगवान का एक तृणावर्त नाम का राक्षस भी आता है, और यह तृणावर्त जो राक्षस है एकदम बवंडर की तरह आया और सारे तिनके को, घास को और धूल मिट्टियों को आकाश में उड़ा लिया। अंधेरा हो गया, कुछ दिखे ना। भगवान ने पहचान लिया। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को खूब दूध पिलाया था आज, और प्यार से ऐसे ऐसे उछाल रही थी। सो भगवान ने सोचा कि मैया थोड़ा मुझे धरती पर रख दे तो ये तृणावर्त हमको लेकर जाए। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। मैया को लगा कि अरे अभी तो मैं इसे गोदी में खिला रही थी, अभी अभी इतना भारी कैसे हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि इसने खूब दूध पी लिया इसीलिए भारी हो गया होगा। इसको धरती पर रख देती हूँ, उछल कूद करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और मैया ने कन्हैया को धरती पर रखा, तृणावर्त आया और उठा लिया, उठा लिया, एकदम आकाश में घुमाने लगा चारों तरफ। भगवान बड़े प्रसन्न थे जब तक वो वृंदा अपना गोकुल में घुमा रहे थे, लेकिन जैसे उसने मथुरा की तरफ रुख किया तब भगवान ने उसके कंठ दबा दिए और उसका प्राणांत हो गया। ये तृणावर्त क्या है? तृणावर्त है क्रोध। जब आदमी पर क्रोध छाता है तो आदमी नाचने लगता है, तिलमिला जाता है, कुछ दिखता नहीं, अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने। और क्रोध में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि अपना भगवान ही छूट जाता है। जब तक तृणावर्त छाया रहा ब्रजवासी भगवान को ही भूले हुए थे। जिनको बहुत क्रोध आता है उनको यह कथा सुननी चाहिए और विचार करना चाहिए कि जैसे जब आपको क्रोध आता है और आप अपना बेटा अथवा अपना पोता गोद में ले लीजिए, एकदम हृदय से छाती से लगा लीजिए और पड़ोसी या किसी से आप क्रोध पूर्वक लड़ाई करिए, जोर जोर से क्रोध करिए। आप देखिए आपके गोदी का बच्चा आपको छुड़ा कर भाग जाएगा। भागता है कि नहीं भागता? जब आपके नन्हे नन्हे आपके अपने बच्चे आपका क्रोध नहीं सह सकते, क्रोध
आपके क्रोध, जब आप क्रोध हो करते हैं तो उस समय आपके साथ रहना नहीं चाहते, तो आपके ही हृदय में बैठे हुए गोविंद हमारे भगवान, उनको भी क्रोध अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान को क्रोधी मनुष्य नहीं है। भगवान को तो कैसा पसंद है? सहज सरल निर्मल मन जन सो मोहि पावा,